ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्ध नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पार्श्व एकादशी के बारे में हम लोग जानेंगे कि पार्श्व एकादशी है क्या, इसको कैसे हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। एकादशी तो सारी ही इंपॉर्टेंट होती है, 24 एकादशी, लेकिन पार्श्व एकादशी ऐसा कोई खास क्या है इसमें, जो कल एकादशी आने वाली है तो उसमें खास बात क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये बात जो है भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि पार्श्व एकादशी क्या है प्रभु, इसके बारे में हमें आप बताएं। बोलते हैं श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी का क्या नाम है। इस एकादशी को कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है और इसके पूजा से क्या पुण्य प्राप्त होता है, कृपया मेरे प्रभु यह मुझे बताएं। अब जब भगवान से श्री कृष्ण से ये युधिष्ठिर महाराज क्वेश्चन पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को पार्श्व एकादशी या बामन एकादशी कहते हैं। जो लोग इसका पालन करते हैं उन्हें यह महान पुण्य और भौतिक बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। ये एकादशी जो है पार्श्व एकादशी, ये क्या करता है, महान पुण्य देता है, भक्तिमय स्वीकृति देता है और क्या करता है, भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए क्योंकि यह व्यक्ति के सभी पापों को दूर करता है, इसे जयंती एकादशी भी कहा जाता है। ये व्यक्ति के समस्त पापों को नष्ट कर देता है, इसलिए इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसकी महिमा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति अपने समस्त पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत इतना शुभ है कि इसे करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मतलब, और जो कोई पार्श्व एकादशी का व्रत रखता है और नियम पूर्वक इस व्रत का को पूरा करता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल मिलेगा। इससे श्रेष्ठ कोई एकादशी नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही आसानी से मुक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार यदि कोई वास्तव में दंड देने वाले भौतिक संसार से मुक्ति चाहता है तो उसे बामन एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पवित्र एकादशी का व्रत पालन करते हुए एक वैष्णव को प्रेम पूर्वक बामन देव के रूप में परम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो कल जो एकादशी है उस दिन हम लोग को बामन भगवान की पूजा करनी चाहिए, जो बौने के रूप में अवतार लिए, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी। ऐसा करने से वह ब्रह्मा विष्णु और शिव सहित अन्य सभी देवताओं की पूजा करने का फल मिल जाता है उसको। मृत्यु होने पर वह निसंदेह श्री हरि के धाम को जाता है और तीनों लोकों में कोई व्रत ऐसा नहीं है जिसका पालन करके इससे अधिक महत्वपूर्ण हो। मतलब जो बावन एकादशी है, इससे कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के इतने शुभ होने के कारण यह उस दिन को मनाया जाता है जब सोए हुए भगवान विष्णु अपनी बाएं ओर से दाहिनी तरफ करवट बदलते हैं। मतलब कल के दिन ही भगवान जो है अपने बाएं से करवट बदलकर दाहिने तरफ लेटते हैं। मतलब भगवान जब 4 महीने के लिए चतुर्मास में सो जाते हैं तो पार्श्व एकादशी के दिन भगवान करवट बदलते हैं। मतलब बाएं बाएं हाथ की तरफ सोए होते हैं, वो दाहिने हाथ की तरफ सो जाते हैं। इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महाराज युधिष्ठिर ने तब भगवान से पूछा कि हे जनार्दन, कि कृपया मेरे एक प्रश्न का समाधान करें और हमें बताएं कि परम भगवान सोते हैं फिर अपनी करवट बदल देते हैं। हे प्रभु, जब आप सो जाते हैं तो अन्य जीवों का क्या होता है? कृपया मुझे यह भी बताएं कि आपने राक्षसों के राजा बलि दैत्यराज को कैसे बांधा, साथ ही ब्राह्मणों को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से क्वेश्चन पूछते हैं। कृपया मुझ पर दया करें और इन सारे प्रश्नों का उत्तर बताएं। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देने लगते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं खुशी से ये सारी ऐतिहासिक घटनाओं को सुनाता हूँ जिससे सुनने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं।
त्रेता युग में बलि नाम का एक राजा था। यद्यपि वो दैत्य वंश में उत्पन्न हुआ था, फिर भी वो मेरा बहुत महान भक्त था। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए बहुत से वैदिक स्रोत गाए और होम अनुष्ठान यज्ञ संपन्न किए। वह द्विज ब्राह्मणों के समान सम्मान करता था और उन्हें प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए नियुक्त करता था। हालांकि इस महान आत्मा का इंद्र से बहुत ही झगड़ा था और अंततः उसने युद्ध में उसे हरा दिया था। बलि ने उसका पूरा दिव्य राज, स्वर्ग का राज्य जो है, ले लिया था, जिसे मैंने स्वयं इंद्र को दिया था। इसलिए इंद्र और अन्य सभी देवता कई महान ऋषियों के साथ मेरे पास आए और बलि महाराज के बारे में शिकायत करके अपने सिर को जमीन पर झुकाकर और वेदों से कई पवित्र प्रार्थनाएं करने लगे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु बृहस्पति के साथ मेरी पूजा की। तो सारे देवी देवता जब बलि महाराज क्या करते हैं, इंद्र का राज्य जीत कर और उसको राज्य से निष्कासित कर देते हैं, मतलब स्वर्ग का राज्य खुद ले लेते हैं, युद्ध करके जीत लेते हैं और उसके सिंहासन पर खुद खुद विराजमान हो जाते हैं। तो सारे देवी देवता परेशान हो जाते हैं। पहले वो अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और बृहस्पति जी से उपाय पूछते हैं। तो उपाय क्या पूछते हैं, अब वो बृहस्पति देवता को लेकर जो है भगवान के पास जाते हैं और भगवान को सुंदर वेदों की स्तुतियों से पाठ करते हैं और भगवान को प्रसन्न करके उनसे पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार मैं उनसे बोला कि मैं एक बौने के रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हूँ। मेरा पांच अवतार वामन अवतार कहलाएगा। राजा युधिष्ठिर ने आगे पूछा कि हे प्रभु, आपने एक बौने ब्राह्मण के रूप में आकर ऐसी शक्तिशाली राक्षस पर विजय कैसे प्राप्त किया? कृपया इसे स्पष्ट रूप से समझाएं, क्योंकि मैं आपका वफादार भक्त हूँ। परम भक्त श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि बौने होते हुए भी मैं एक ब्राह्मण था और मैं उस धर्मपरायण राजा बलि के पास भूमि के रूप में भिक्षा मांगने गया था। मैंने कहा कि हे दैत्यराज बलि, कृपया मुझे केवल 3 पग भूमि दान में दे दो। भूमि का इतना छोटा टुकड़ा मेरे लिए तीनों लोकों के बराबर होगा। बलि ने बिना विचार विमर्श किए ही मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। लेकिन जैसे ही उसने मुझे भूमि देने की प्रतिज्ञा की, मेरा शरीर एक विशाल दिव्य रूप में फैलने लगा। मैंने अपने पैरों से पूरी पृथ्वी को, अपने जांघों से पूरे भूलोक को, अपने कमर से स्वर्ग को, अपने पेट से महरलोक को और छाती से जनलोक को, अपनी गर्दन से तपोलोक को और सिर और चेहरे से सत्यलोक को ढक लिया। मैंने पूरी भौतिक सृष्टि को ढक लिया। वास्तव में सूर्य और चंद्रमा सहित ब्रह्मांड के सभी मेरे विशाल रूप से ही घिरे हुए थे। मेरी इस अद्भुत लीला को देखकर सभी देवता, इंद्र और शेषनाग के राजा सहित सभी ऋषिगण वैदिक स्तुति गाने लगे और मेरी प्रार्थना करने लगे। तब मैंने बलि का हाथ पकड़कर उससे कहा कि हे पाप रहित, मैंने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली है और दूसरे पग में स्वर्ग लोक भी नाप लिया है। अब मैं अपना पैर कहाँ रखूं? क्योंकि तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वादा किया था, इसलिए अब ये बताओ कि मैं अपना तीसरा पैर कहाँ पे रखूं? यह सुनकर बलि महाराज ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाया और बोला, हे प्रभु, अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए। इस तरह से बलि महाराज समर्पण कर देते हैं। युधिष्ठिर, मैंने अपने पैर उसके सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। उन्हें उन्हें इस तरह विनम्र देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और बलि से कहा कि अब मैं अस्थायी रूप से उनके महल में निवास करूंगा। इसके बाद परिवर्तनी एकादशी पर, जो भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, प्रहलाद के पुत्र पौत्र विरोचन के पुत्र बलि ने अपने निवास में मेरा एक विग्रह के रूप में मुझे स्थापित कर दिया। हे राजन, हरि बोधनी एकादशी तक जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में होती है, तब तक मैं क्षीर सागर में शयन करता हूँ। अतः परिवर्तनी एकादशी का व्रत सावधानी से करना चाहिए। वास्तव में यह विशेष रूप से बहुत ही पवित्र करने वाली है और इस प्रकार सभी पापों से शुद्ध करता है। इस दिन श्रद्धालु भक्त को भगवान त्रिविक्रम वामन देव की पूजा करनी चाहिए, जो परम पिता हैं। और इस दिन मैं अपने दूसरे करवट लेकर सोता हूँ। भगवान इसी दिन अपने करवट को बदलते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन किसी योग्य व्यक्ति को चावल के साथ थोड़ा दही और कुछ चांदी उसको दान देना चाहिए और फिर पूरी रात्रि भर जागरण करना चाहिए। यह सरल अनुष्ठान सभी भौतिक बंधनों से मुक्त कर देता है व्यक्ति को। जो व्यक्ति इस पवित्र परिवर्तनीय एकादशी का पालन मेरे द्वारा वर्णित तरीके से करता है, वह निश्चित रूप से जीवन के बाद इस जीवन में सुख भोगते हुए अंत में परलोक में भगवान के राज्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति केवल भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। वहां वह चंद्रमा की तरह चमकता है। इतना शक्तिशाली है इस एकादशी का पालन करना। वास्तव में यह पालन 1000 अश्वमेध यज्ञों के प्रदर्शन के समान शक्तिशाली है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह वर्णित परिवर्तनीय एकादशी या वामन एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। ये भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो इस तरह से
जो कल परिवर्तनीय एकादशी बोलते हैं या पार्श्व एकादशी बोलते हैं या वामन एकादशी बोलते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एकादशी है। भगवान 4 महीने के लिए सोते हैं तो इसी दिन अपना करवट बदलते हैं, मतलब बाईं हाथ से अब दाहिने हाथ की तरफ आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भगवान थोड़ा सा जागृत अवस्था में आते हैं कल के दिन। तो जो व्यक्ति परिवर्तनीय एकादशी को विधिवत तरीके से पालन करता है, भगवान बोलते हैं कि वो मेरे राज्य में एंटर करने के योग्य हो जाता है, मतलब भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य हो जाते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके सारे बंधनकारी जीवन समाप्त हो जाते हैं, भगवान का कहना है। अब ये बता रहे हैं कि एकादशी के अगले दिन वामन द्वादशी होती है, मतलब परसों वामन द्वादशी है, भगवान वामन देव का प्राकट्य दिवस है। तो हमें क्या करना है कि हमें एकादशी का व्रत दोपहर तक निर्जला रखना है, ठीक है ना। जब हम निर्जला एकादशी रखेंगे दोपहर तक, तो उसमें हमें वामन द्वादशी का व्रत का भी पालन करने का पूर्ण फल मिल जाएगा। दोपहर के बाद हमें एकादशी व्रत के साथ, एकादशी प्रसाद के साथ अपना व्रत तोड़ा जाना चाहिए। मतलब एकादशी व्रत हमें दोपहर तक निर्जला रखना है भगवान वामन की याद में। और उसके बाद हम एकादशी का जो फलहार लेते हैं, वो हम एकादशी वाला फलहार दोपहर 1 बजे के बाद ले सकते हैं। अगले दिन दोपहर तक फिर से उपवास करके भगवान वामन देव के प्राकट्य का पालन करें और भगवान से उनकी शरण के लिए प्रार्थना करते हुए अतिरिक्त महामंत्र का जप करें। भगवान वामन देव के प्राकट्य दिवस पर महाप्रसाद की आनंद पूर्वक भोज के साथ इस व्रत को तोड़ना चाहिए। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, कल के दिन हमें लगभग 1 बजे तक निर्जला व्रत रखें, उसके बाद हम फलाहार ले सकते हैं, ठीक है। और द्वादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, ठीक है ना, और कुछ दान देकर, कुछ दक्षिणा देकर उनको, और फिर जो है हमें ऋषियों के नाम से, पितरों के नाम से, देवों के नाम से कुछ प्रसाद निकाल कर उनके लिए रखना चाहिए छत पर, ठीक है ना। और भी जितने ब्राह्मण हो उनको भोजन कराना चाहिए, आस पड़ोस के जो ब्राह्मण हो जो आ सके हमारे यहाँ। उसके बाद हमें गायों को भी कुछ अन्न निकाल कर अपने भोजन का, मतलब जो भोग लगाते हैं उसका हमें अवशेष देना चाहिए। और भी जो जंतु जानवर भूखे हों उनको भी हमें कुछ भोजन का अवशेष देकर उसके बाद व्रत खोलना चाहिए। जितना सक्षम हो उतने हम ब्राह्मणों वैष्णव को भोजन कराएं, उसके बाद हम एकादशी व्रत को का व्रत पारायण करें। तो हमें क्या करना है, कल जो है भगवान वामन देव की कथाओं का श्रवण करना है। मतलब 1 बजे से पहले, जब तक हम एकादशी प्रसाद नहीं लेते हैं 1 बजे तक, तब तक हमें भगवान वामन देव का स्मरण करते हुए अपने 1 बजे तक का टाइम गुजारना है, ठीक है। दूसरी बात है, हमें ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, मिनिमम 25 माला जप करनी चाहिए। सुबह उठकर भगवान का मंगला आरती करनी चाहिए, तुलसी पूजा करनी चाहिए, नरसिंह देव के से प्रेयर्स करनी चाहिए, और फिर वामन देव का स्मरण करना चाहिए। किस मंत्र से, छलयसि विक्रमणि बलि अद्भुत वामन पद नख नीर जनित जन पावन केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये वामन देव का मंत्र है जो दशावतार स्त्रोत्र में दिया हुआ है। तो इस मंत्र का उच्चारण करके हमें वामन देव को प्रणाम करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए हमें। जो पढ़ सकता है, श्रीमद् भागवतम के 8th कैंटो में श्रीमद् भागवतम में वामन देव की स्टोरी दी हुई है, तो उसको हम लोग पढ़ सकते हैं और इस कथाओं का हम लोग श्रवण कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं वामन देव के बारे में कुछ बस बताना चाहूंगा कि जब देवता स्वर्ग लोक से बाहर चले जाते हैं, परास्त कर देता है बलि महाराज, ठीक है ना, अपने गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद से, तो क्या होता है कि अब बृहस्पति देवता के पास सारे देवी जो है देवता देवता जाते हैं परामर्श लेने के लिए कि हम लोग को बलि महाराज जो है युद्ध में जीत कर और हमें इंद्र के सिंहासन से हमें निष्कासित कर दिया, उसने सारे देवी देवताओं को स्वर्ग से हटा दिया उसने। तो बृहस्पति के परामर्श पर देवताओं ने अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न रूप धारण करके असुरों के दृष्टि से ओझल होकर स्वर्ग को त्याग दिया। बलि महाराज ने इंद्रपुरी में प्रवेश किया और तीनों लोगों को अपने नियंत्रण में करके अभियान आरंभ कर दिया। इसके पश्चात अपने शिष्य से अति प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने अन्य भृंगुवशी वंशी ब्राह्मणों के साथ मिलकर 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया और बलि महाराज को इंद्र के सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। इस तरह से अश्वमेध क्या करते हैं, भृंगुवंशी ब्राह्मणों के साथ मिलकर अश्वमेध यज्ञ करते हैं, कौन, शुक्राचार्य जी, और अपने शिष्य बलि को मतलब इंद्र के सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। सिंहासन पर विराजमान होते वह ऐसा प्रतीत होता जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा हो। ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज ऐसे ऐश्वर्यपद
शाली पद को प्राप्त कर लिए और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गए। इस प्रकार स्वर्ग के राजा बन बैठे। दूसरे ओर अपने पुत्र देवताओं की दुर्गति देखकर अदिति एक अबला की भांति शोक करने लगी। कुछ समय पश्चात उसने पति कश्यप मुनि अपनी समाधि से बाहर आकर अपने आश्रम में लौटे। यद्यपि अदिति ने उनका यथोचित सत्कार किया, परंतु कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी के मुरझाए हुए चेहरे और अपने घर में व्याप्त उदासी को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। आसन ग्रहण करने के पश्चात कश्यप मुनि बोले कि क्या धर्म पालन करते समय अथवा ब्राह्मण या सामान्य व्यक्ति के साथ व्यवहार करने के दौरान तुम्हारे हाथों से कुछ अमंगलकारी हुआ है? धर्म अर्थ काम का यथोचित पालन करने में या गृहस्थ व्यक्ति के कार्य आध्यात्मवादियों के ही समान श्रेष्ठ बन जाते हैं। क्या उस कार्यों को करने में तुमने कोई त्रुटि कर दी है? अपने स्वजनों से अत्यधिक आसक्त होने के कारण तुमने किसी अतिथि का उचित सत्कार नहीं किया है, या निराश होकर वो व्यक्ति वहां से लौट आया है? ऐसा घर जहां अतिथि को पानी के बिना ही लौट जाना पड़ता है, वे खेतों में बनी सियारों की मादों के समान होता है। हे सती अदिति, मेरे दीर्घकाल अनुपस्थिति के कारण क्या तुमने इतनी इतनी चिंतित हो कि तुमने यज्ञ आदि में घी की आहुति नहीं डाली है? मतलब ये उदासी होने का कारण जो है कश्यप मुनि उनको बताते हैं कि किस कारण से तुम उदास हो। आगे बोलते हैं कि हे सती स्त्री, तुम्हारे पुत्र तो सारे सुख में हैं। तुम्हारे कुमलाए मुख को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा चित्त शांत नहीं है। जरा इसका कारण तो बताओ। उत्तर देते हुए अदिति माता ने कहा, हे पति देव, चूंकि मैंने सदैव आपका स्मरण करती हूँ, इसलिए मेरे द्वारा किसी प्रकार की धर्म क्रिया की उपेक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रभु, आप स्वयं प्रजापति हैं और मेरे मार्गदर्शक हैं, फिर भला मेरे ऐसी कौन सी इच्छा हो सकती है जो पूरी न हो? समस्त देवताओं और दानवों का जन्म आपके शरीर एवं मन से हुआ है, इसलिए महानता में आप उसके समान हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु प्रत्येक जीवात्मा के साथ समव्यवहार तो करते हैं, परंतु वे विशेष रूप से देवताओं की सहायता करते हैं, उसी प्रकार यद्यपि देवता और दानव दोनों आपकी ही संतान हैं, आप कृपया करके देवताओं पर अपना अनुग्रह करें। वे अपने शत्रु असुरों के हाथों अपना घर, ख्याति और ऐश्वर्य गंवा बैठे हैं। तो इस तरह से दीति माता अपने पति कश्यप मुनि से बताती है। स्वर्ग से निकालकर बाहर किए जाने पर वे दर दर बाहर ठोकर खा रहे हैं। हे ईश्वर, कृपया हमारी दयनीय स्थिति पर विचार करें और मेरे पुत्रों को वरदान दें, जिससे वे अपने खोए धन और राज्य को पुनः प्राप्त कर सके। अदिति के निवेदन को सुनकर कश्यप मुनि मंद मंद मुस्काए और बोले, अहो भाग्य, भगवान विष्णु की माया शक्ति कितनी प्रबल है, जिससे प्रभाव से संपूर्ण जगत अपने बच्चों के स्नेह पास में बंधा रहता है। यद्यपि पंचभूतों से बना यह शरीर आत्मा से पूरी तरह भिन्न है, परंतु शारीरिक आसक्ति होने के कारण व्यक्ति किसी को अपना पति और किसी को अपना पुत्र मानता है। आत्मा और शरीर के बीच में मूलभूत ज्ञान का अभाव इस मोहजनक संबंधों का कारण है। तो इस तरह से कश्यप मुनि से अदिति माता जो है प्रार्थना करती है कि आप कुछ उपाय निकालें जिससे स्वर्ग के जितने भी हमारे पुत्र हैं देवता, वो क्या हो जाएं, फिर से अपने यथास्थान प्रतिष्ठित हो जाएं। अब कश्यप मुनि बताते हैं, हे देवी, परम भगवान प्रत्येक जीवात्मा के स्वामी हैं और उनके समस्त शत्रुओं का दमन करने में सक्षम हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूरी करके मंगल प्रदान करने वाले हैं। तुम उन्हीं का भजन करो। उनके चरण कमलों के प्रति की गई भक्ति कभी विफल नहीं होती है। दीनहीनों के मित्र भगवान विष्णु अवश्य ही तुम्हारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। वस्तुतः मेरे मत में तो भक्ति के अतिरिक्त अन्य सब मार्ग केवल समय की व्यर्थता है। अब सर्वप्रथम कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिससे वह लाभ और हानि के विचारों से संतुलित हो सके। परंतु जब उन्होंने देखा कि वह इस उपदेशों को स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो उस समय कश्यप मुनि ने उसे भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। इस दृश्य से अदिति आर्त व्यक्ति के वर्ग में आती है और दुख से मुक्त होने के लिए भगवान का भजन करती है। मतलब भगवान बताते हैं ना कि चार तरह के लोग, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार तरह के लोग हमारे पास आते हैं। तो उसमें से अदिति माता जो है दुख से पीड़ित होकर भगवान की शरण ग्रहण करती है कश्यप मुनि के कहने पर। यह सुनकर अदिति ने पूछा, हे ब्रह्मण्य, कृपया मुझे विस्तार से उस विधि का वर्णन करें जिससे मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूजा करके उनको प्रसन्न करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। मुझे भगवान की भक्ति से के सर्वोत्तम मार्ग का उपदेश दें, जिससे वे अतिशीघ्र मुझसे संतुष्ट हो जाएं और मुझे और मेरे पुत्रों को इस संकट से उबार लें। इस तरह से अदिति माता कश्यप मुनि अपने पति से पूछती है। कश्यप मुनि ने कहा कि बहुत समय पहले जब मेरे मन में संतान उत्पत्ति की इच्छा हुई, उस समय मैंने ब्रह्मा जी से इस विषय में उपदेश देने के लिए निवेदन किया था।
अब मैं तुम्हें ब्रह्मा जी द्वारा बताई गई उसी विधि का उपदेश करूंगा, जिसके पालन से भगवान विष्णु अत्यंत सरलता से प्रसन्न हो जाएंगे। कश्यप मुनि ने बोला कि एक व्रत करना होगा जो पयो व्रत कहा जाता है, जिसे मैंने कुछ समय पहले अपने पितामह ब्रह्मा जी से के मुख से सुना था। हे भाग्या, इस व्रत का पालन करो और शांत मन से उल्लसित भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करो। इस पयो व्रत को सर्व यज्ञ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके करने से व्यक्ति को अन्य समस्त यज्ञ करने का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। भगवान की यह पूजा हर प्रकार की तपस्या का सार है, और इस संसार में सबसे बड़ा कोई दान नहीं है। इसलिए यह व्रत अन्य समस्त व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है, और अधोक्षज के नाम से विख्यात परम भगवान को संतुष्ट करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। इस तरह से कश्यप मुनि ने उनको पयो व्रत के बारे में बताते हैं कि पयो व्रत क्या है, कि जो है शुक्ल पक्ष की, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वादशी से व्यक्ति को 12 दिन केवल दूध पीकर व्रत का पालन करना होता है और भगवान विष्णु का भजन करना होता है। इस तरह से पयो व्रत के उन्होंने विधियों का विस्तार से वर्णन किया, और माता अदिति स्वीकार करती है पयो व्रत रखना, और बोलते हैं कि हे भद्रा, पूरा विश्वास रखो, इस व्रत के पालन से भगवान अतिशीघ्र ही तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। तत्पश्चात अदिति ने अपने पति के निर्देशानुसार पयोव्रत आरंभ किया। एकाग्रचित होकर वह भगवान विष्णु की पूजा करने लगी, और इस प्रकार अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और अदिति के समक्ष अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन पाते ही अदिति भाव विभोर रह गई। वह तुरंत खड़ी हुई और भूमि पर गिरकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। कुछ क्षणों में स्वयं को संभालते हुए वो पुनः खड़ी हो गई और भगवान की स्तुति करने लगी। वह आनंद के कारण उसका कंठ अवरुद्ध हो गया और बिना कुछ कहे केवल भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रही। उसका शरीर पुलकित हो रहा था, आंखों में निरंतर अश्रु झल रहे थे, संपूर्ण देह कंपायमान हो रहा था। अदिति भगवान को इस प्रकार देखकर मानो उसकी आंखों से पी जाएगी। अंततः अत्यधिक स्नेहवश अदिति ने गदगद वाणी से भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। क्या बोलती है? हे आदि पुरुष परमनियंता, एकमात्र आप ही हम जैसे दीनहीनों के आश्रय हैं। कृपया हमारे ऊपर दया करें और हमारे सौभाग्य का वर्धन करें। हे अनंत, आपको प्रसन्न करके मनुष्य अत्यंत सहजता से ब्रह्मा जी के साथ दीर्घायु, मन चाहे लोक में निवास, असीमित ऐश्वर्य, इंद्रिय सुख, योग सिद्धियां और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने जैसे छोटे विषय के विषय में क्या कहा जाए। अदिति की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, हे देवजननी, मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छाओं को भली बात से अवगत हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पुत्रों के विषय में अत्यधिक चिंतित हो। तुम चाहती हो कि देवगण असुरों को पराजित करके अपने स्वर्गलोक में पुनः प्रतिष्ठित हो जाएं, जिससे तुम उनके साथ मेरी पूजा अर्चना कर सको। मैं यह जानता हूँ कि तुम युद्ध भूमि में असुरों का वध होने के पश्चात उनकी विधवाओं को अपने मृत पतियों पर शोक करते हुए देखना चाहती हो, परंतु मेरे मतानुसार इस समय असुरों के प्राय सारे नेता अजय हैं। वे सब उन ब्राह्मणों द्वारा संरक्षित हैं जिन पर सदैव भगवान विष्णु की कृपा जिस पर स्वयं भगवान की कृपा कायम रहती है। इसलिए उसे शक्ति द्वारा पराजित करने का प्रयास निश्चित ही विफल रहेगा और भावी समस्याओं को ही जन्म देगा। परंतु चूंकि मैं तुम्हारे पयोव्रत से संतुष्ट हूँ और मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता का कोई न कोई मार्ग अवश्य खोज निकालूंगा। तुमने अपने पुत्र की रक्षार्थ अर्थात सावधानी पूर्वक व्रत का पालन किया है। तुम्हारे इस व्रत का कश्यप मुनि की तपस्याओं के फलस्वरूप मैं तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारी पुत्रों की रक्षा करूंगा। जाओ और इस भावना से अपने पति की पूजा करो, और मैं उन्हें उन्हीं के शरीर में विद्यमान हूँ। ध्यान रहे, पूछे जाने पर भी यह रहस्य किसी से उजागर मत करना। यदि किसी रहस्य को रहस्य ही रखा जाए तो अवश्य ही सफल हो जाता है। यह भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान से यह अतुलनीय वरदान प्राप्त करके अदिति फूले नहीं समाती है। इस विचार पर भगवान उसके पुत्र बनकर अवतार लेंगे। अदिति अपने व्रत को सफल मानने लगी और श्रद्धा पूर्वक और भक्तिभाव से अपने पति के पास गई। ध्यान अवस्था में स्थित कश्यप मुनि आसानी से देख पाए कि भगवान के एक अंश उसके शरीर में प्रवेश किया है। तत्पश्चात जिस प्रकार वायु लकड़ी के दो टुकड़ों के बीच में घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न करता है, उसी प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी शक्ति को अदिति के गर्भ में स्थापित कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि स्वयं भगवान अदिति के गर्भ में हैं, तो वे वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान अपना समस्त चराचर प्राणियों के मूल पिता हैं। आप ही प्रजापतियों के पिता हैं। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं? माता अदिति के गर्भ की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं वामन देव उसमें विराजमान होते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार किसी जलाशय में डूबा व्यक्ति के लिए नौका ही एकमात्र आशा है,
उसी प्रकार अपने स्वर्गीय पदों से गिरे देवताओं के लिए आप ही एकमात्र आश्रय हैं। तत्पश्चात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में अदिति के गर्भ से प्रकट हो गए। उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया हुआ था। उनके पीत वस्त्र चमक रहे थे। उनके नेत्र खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर थे। भगवान की अंग क्रांति श्यामला थी और उनका कमल मुख अत्यंत ही चित आकर्षक था। उनकी देह विभिन्न रत्न आभूषणों से सजी थी। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनके गले में सुंदर सुगंधी फूलों की माला थी और पराग की खोज में मधुमक्खियों के झुंड उस माले के चारों ओर मंडरा रहे थे। भगवान के प्रकाश से प्रजापति कश्यप के घर को पूरी तरह अलौकित कर दिया था। समस्त दिशाओं में तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आनंद छा गया था। एक ही समय छह ऋतुएं अपने अपने गुणों को का प्रदर्शन करने लगी और भगवान के प्राकट्य का विचार करके समस्त ग्रह और नक्षत्र सर्वोत्तम मांगलिक स्थिति उत्पन्न कर रहे थे। भगवान भद्र महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अभिजीत नक्षत्र के समय प्रकट हो गए। इस दिन को विजया द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान को प्रकट हुए देखकर वहां पर एकत्रित देवगण उच्च स्वर से शंख ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने लगे। अप्सराएं उल्लसित होकर नृत्य करने लगी। गंधर्वगण समूह में आकर गान करने लगे। ऋषि महर्षि गण देवता मनु पितृगण और ऋषिगण अग्नि देवता भगवान की संतुष्टि हेतु उनकी स्तुति करने लगे। भगवान का यशोगान और नृत्य करते समय सिद्ध गणों सुपर्ण गणों और नाग गणों ने आकाश मार्ग से कश्यप मुनि के आश्रम पर इतने फूल बरसाए कि वह लगभग पूरा तरह ढक गया। इस तरह से सारे देवी देवता भगवान वामन देव के प्राकट्य पर क्या करते हैं, ऋषिगण महर्षिगण देवता मनु पितृगण सब जाकर भगवान की संतुष्टि के लिए उनकी स्तुति करने लगे। भगवान का यशोगान करने लगे, नृत्य करने लगे। सिद्धगण और नागगण आकाश मार्ग से कश्यप मुनि के आश्रम पर फूलों की बारिश करने लगे और इस तरह से विस्मय और आनंद का वातावरण भर जाता है। हर्ष और आश्चर्य से मिली जुली भावनाओं से विभोर कश्यप मुनि बारंबार जय जयकार का उद्घोष करने लगे। उस समय अपने माता पिता की उपस्थिति में भगवान विष्णु उसी प्रकार वामन का रूप धारण कर लिया और रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए अभिनेता जैसे वस्त्र धारण कर लिए। जब महर्षियों ने भगवान के इस अद्भुत रूप को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। कश्यप मुनि भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने भगवान के जात कर्म संस्कार किए, अन्य संस्कारों को करना आरंभ किया। यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव स्वयं भगवान को गायत्री मंत्र प्रदान किए। बृहस्पति उन्हें जनेऊ प्रदान किए। कश्यप ने भगवान वामन को घास से बनी मेखला दी। भूमि ने मृगछाल, चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मदंड दिया। अदिति ने अपने पुत्र को कौफिन प्रदान किया। स्वर्ग के अधिष्ठात्र देव उन्हें एक छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक कमंडलू दिया। सप्त ऋषियों ने कुश घास और सरस्वती देवी ने उन्हें रुद्राक्ष मोतियों की माला प्रदान की। कुबेर ने भगवान वामन देव को भिक्षा पात्र दिया। भगवान शिव की भार्या पार्वती ने उन्हें पहली दक्षिणा दी। इस प्रकार वहां प्रत्येक व्यक्ति से भेंट स्वीकार करने के पश्चात भगवान वामन देव ने अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन किया। उनकी सुंदरता से ने सभा में उपस्थित समस्त महर्षि और देवताओं के सौंदर्य को फीका छोड़ दिया। तत्पश्चात भगवान वामन देव ने सुना कि बलि महाराज भृगवंशी ब्राह्मणों के निर्देशानुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने असुरराज बलि पर अपनी कृपा दिखाने का निश्चय किया। बलि महाराज नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित भृगुकक्ष नामक स्थान पर वह यज्ञ संपन्न कर रहे थे। भृगुकक्ष की ओर जाते स्वयं भगवान के भार से प्रत्येक पग की भूमि दबी जा रही थी। जैसे ही याज्ञिक ब्राह्मणों ने दूर से आते भगवान वामन देव को देखा और उनके तेज को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वामन देव ने अपने तेज से बलि महाराज और समस्त ब्राह्मणों को निस्तेजित कर दिया। वे सब आपस में चर्चा करने लगे कि यह बौना बालक कहीं स्वयं सूर्यदेव अग्नि या सनत कुमार तो नहीं है। जब वे भृंगवंशी ब्राह्मण ये तर्क वितर्क कर रहे थे उसी समय भगवान वामन हाथ में दंड छत्र और कमंडलू धारण किए यज्ञ स्थली में प्रविष्ट होते हैं। एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में भगवान ने अपनी कमर पर मेखला बांध रखी थी और उनके बाएं हाथ के कंधे पर होता हुआ जनेऊ उनके वक्षस्थल पर शोभायमान हो रहा था। उन्होंने अपनी कटी में मृग छाल लपेटी हुई और सिर पर जटाजूट धारण किया था। भगवान के प्रभाव से स्वयं को तेजहीन जानकर सारे ब्राह्मण तुरंत अपने आसनों से उठ खड़े हुए और उनका यथोचित आदर सत्कार और प्रणाम किया। भगवान को देखकर बलि महाराज अत्यंत प्रसन्न हो उठे। पूरी तरह संतुष्ट मन से उन्होंने भगवान को आसन प्रदान किया और उनके चरण कमलों को धोकर उनकी पूजा की। जिस प्रकार शिव जी गंगा जल को भक्ति भाव से अपने सिर पर धारण करते हैं, बलि महाराज ने भी भगवान वामन देव के धो को बहते हुए जल को अपने सिर पर धारण किया।
तब भगवान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपके यहाँ आगमन से निश्चित ही मेरे पूर्व संतुष्ट हुए हैं। आज मेरा पूरा वंश पवित्र हो गया है। मुझे वस्तुतः हमें प्रतीत होता है कि आप मात्र आपकी उपस्थिति से हमारे यज्ञ पूरी तरह सफल हो गया है। आपके चरण कमलों का पाद प्रक्षालित जल न केवल मैं समस्त कर्मों से मुक्त करने वाला है, अभी तो आपके छोटे छोटे पद कमलों के स्पर्श से पूरी वसुंधरा धरती आज स्वयं को पावन और सौभाग्यशाली अनुभव कर रही है। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं। आपके मन में जो कुछ भी अभिलाषा हो उसे निसंकोच कहिए। गाय, सोना, घर, खाद्य पदार्थ, प्रिय पदार्थ, विवाह के लिए ब्राह्मण पुत्री, गाय, गांव, हाथी, घोड़े, रथ अथवा जो कुछ चाहिए कृपया पूर्वक मांग लें। बलि महाराज के मधुर वचनों को सुनकर भगवान वामन देव बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे राजन, आप ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं और सदैव अपने पितामह प्रहलाद महाराज की छत्र छाया में रहते हैं, इसलिए निसंशय आप अत्यंत महान व्यक्ति हैं। मैं जानता हूं कि आज तक आपके वंश में ऐसे संकुचित अथवा कृपण मानसिकता वाले एक भी व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया है जिसने ब्राह्मणों को दान देने से मना किया हो अथवा युद्ध भूमि में किसी क्षत्रिय की चुनौती स्वीकार न किया हो। न ही तुम्हारे वंश में कोई दान का वचन देकर मुकरा है। हे वीर, हिरण्याक्ष का जन्म तुम्हारे ही वंश में हुआ था। उसने बिना किसी सहायता के समस्त दिशाओं को जीत लिया था। वराह रूप भगवान विष्णु ने भीषण मुठभेड़ में के बाद अत्यंत कठिनाई से उस पर विजय प्राप्त की थी। बाद में जब भगवान विष्णु हिरण्याक्ष की असाधारण शूरवीरता के ऊपर विचार किए तो वो वास्तव में स्वयं को विजेता मानने का गर्व करने लगे। इस प्रकार भगवान पहले क्या करते हैं, बलि महाराज की प्रशंसा करते हैं कि तुम जो है प्रहलाद महाराज के मतलब वंश में आने वाले एक महादानी और महा क्षत्रिय हो, मतलब क्षत्रिय मतलब योद्धा हो। इस तरह से गुणगान करके और फिर बलि महाराज अब उनसे बोलते हैं कि आप मुझसे कुछ दान के रूप में स्वीकार करिए। तो बलि महाराज से वो बोलते हैं कि मैं बटु ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि चाहिए आपसे। तो बलि महाराज बोलते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप मुझसे कोई गांव मांग लीजिए या सुंदर ब्राह्मणी मांग लीजिए कन्या विवाह करने के लिए, या फिर आप एक नगर ले लीजिए मुझसे। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैं कुछ भी देने में सक्षम हूँ। तो बलि महाराज ने बोला, वामन भगवान ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण जो है उतना ही लेना चाहता है जितने से उसकी वो सुखपूर्वक रह सके और भगवान की प्रार्थनाएं कर सके, भगवान की भक्ति कर सके। आप मुझे 3 पग ही भूमि प्रदान करिए। इस तरह से बलि महाराज से भगवान वामन देव 3 पग भूमि की याचना करते हैं और बलि महाराज संकल्प लेने के लिए जल हाथ में लेते हैं। उसी समय उनके गुरु जो है शुक्राचार्य प्रकट हो जाते हैं। बोलते हैं, हे बलि, अभी तो संकल्प नहीं लिया है, तो क्या कर, संकल्प को वापस ले ले। अभी तूने देने का वचन दिया है, अभी संकल्प नहीं किया है तूने, अपने संकल्प को वापस ले ले। ये विष्णु है और छल से तेरा सब कुछ छीन लेगा। इस तरह से शुक्राचार्य अपने शिष्य बलि महाराज को बोलते हैं, लेकिन बलि महाराज बोलते हैं, अगर जो ये भगवान विष्णु हैं और ये अपनी इनकी प्रसन्नता के लिए मुझे अपना सब कुछ गंवाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। और इस तरह से बलि महाराज संकल्प लेते हैं और वामन देव को 3 पग भूमि देने का वचन देते हैं। तो हम लोगों ने जैसा सुना कि पहले पग में भगवान क्या करते हैं, धरती से पूरा ही सत्यलोक तक नाप लेते हैं। दूसरे पग में भगवान स्वर्ग लोक तक नाप लेते हैं और तीसरे पग पूछते हैं कि कहाँ रखूं बलि, बता। तो बलि महाराज बोलते हैं कि हमारे मेरा अभी शरीर है भगवान आपकी सेवा के लिए, और आप हमारे सर पर अपने चरण कमल रख दीजिए। तो भगवान क्या करते हैं, वामन देव अपने चरण कमल बलि महाराज के सर पर रखते हैं और उन्हें पाताल लोक का, जो सुतल लोक है, उसका राजा बना देते हैं। और सुतल लोक में भगवान के श्री विग्रहों को प्रतिष्ठित करके बलि महाराज आज भी भगवान वामन देव की पूजा करते हैं। और बलि महाराज के उस सुतल लोक में भगवान वामन देव उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह से भगवान वामन देव का प्राकट्य होता है और फिर बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बनाते हैं और स्वर्ग का राजा राज्य जो है इंद्र को सौंप देते हैं और सारे देवता सुखपूर्वक वहां निवास करते हैं। और इंद्र के साथ भगवान वामन देव सुतल लोक में भगवान के साथ इंद्रदेव बलि महाराज वहां पर जाकर निवास करते हैं। ठीक है ना। और सुतल लोक के राजा बना दिया भगवान ने। तो इस तरह से भगवान वामन देव का प्राकट्य होता है। तो कल के दिन हमें वामन देव का प्राकट्य द्वादशी के दिन हुआ था, लेकिन एकादशी को हमें उनके स्मरण में 1 बजे तक निर्जला फास्टिंग करनी है। उसके बाद
वामन देव का याद करना है, वामन देव की कथाओं का कल भी श्रवण करना है और परसों भी करना है। और इस तरह से हमें वामन द्वादशी को हमें सेलिब्रेट करना है, और वामन एकादशी को भी हमें वामन देव की कथाओं का श्रवण करके, उनका स्मरण करके उनकी आराधना करना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कल की जो एकादशी